श्री भक्तमाल भक्तों के चरित्र में आज श्रवण करेंगे मार्कंडेय मुनि के बारे में। जब प्रारंभ में सृष्टि में ब्रह्मा जी आए तो उस समय उन्हें एक शब्द सुनाई दिया और वह शब्द था तप। तप करो। तप के बल से ही सब कुछ प्राप्त होता है। प्राचीन समय में किसी को भी कुछ प्राप्त करना होता था तो वो क्या करता था? तप करता था। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि रचना का कार्य दिया गया तो उन्होंने क्या किया? तप किया। तप की बड़ी महिमा है। हम गंगा जी के किनारे जा रहे हैं, वहां पर कुछ कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, हमने उठा करके उसे डस्टबिन में डाल दिया, तप है। हम किसी वृंदावन में घूमने गए, किसी आश्रम में रहे, वहां पर हमने झाड़ू की सेवा कर दी या कोई अन्य शारीरिक श्रम करके वहां कुछ कर दिया, सब्जी कटवा दी, प्रसादम बंटवा दिया, बहुत सारा काम होता है, तप है। वास्तव में क्या है कि ये जरूरी नहीं कि हम जंगल में ही जाएं और वहां सब कुछ त्याग करके तप करें तो ही तप है। नहीं, आपके शरीर से भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से जितना कुछ भी हो जाता है वो सब कुछ तप है। तप, भगवान ने तप को आदर्श स्थापित करने के लिए नर और नारायण का रूप लिया है। ऐसा नहीं है भगवान कहते हैं कि चलो भाई तुम सब मनुष्य हो इसलिए तप करो। देवता भी तप करते हैं और स्वयं ठाकुर जी भी तप करते हैं। बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण ऐश्वर्य रूप में नहीं विराजमान है, तपस्या कर रहे हैं। वहां बद्रिकाश्रम में भगवान तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी के साथ में लक्ष्मी जी विराजमान नहीं है, अकेले ही हैं। क्योंकि यदि तप करना है, यदि भगवान का भजन करना है तो थोड़ा मोह ममता त्यागना ही पड़ेगा, तभी भजन होगा। शास्त्रों में तो इतना ही लिखा हुआ है कि भाई संतान प्राप्ति के लिए ही केवल स्त्री का संग करो, उससे अधिक नहीं। तो अगर हम थोड़ी दूरी बना के रखेंगे घर में तो दोनों से बढ़िया भजन होगा। तो भगवान वहां पर तपस्या कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। नर नारायण की कथा जब कभी मौका मिला तो फिर बद्रिकाश्रम की कथा के अंतर्गत श्रवण कराऊंगा आप सभी को। तो तप की धारणा को स्थापित करने के लिए भगवान नर नारायण का रूप धारण किए हुए हैं। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियों के रक्षक एवं आराध्य हैं। मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी थे। मृकंडू ऋषि के पुत्र थे। मार्कंडेय जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे ऋषि रूपधारी, जहां पर भगवान नर और नारायण आराधना कर रहे थे, उनका चित्त सब ओर से हटकर भगवान में ही लगा हुआ था। ये मार्कंडेय जी के पिताजी के पास कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भारी तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनके भाग्य में पुत्र था ही नहीं। तो क्या है, तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने क्या मांगा कि भाई हमें पुत्र प्राप्ति, हमें पुत्र दीजिए। परंतु उनके भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, तो पुत्र कैसे मिलेगा। परंतु उन्होंने थोड़ी जिद करी, नहीं भाई हमें तो बस पुत्र ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने तथास्तु तो कहा, परंतु कहा जो पुत्र है वो 16 साल से अधिक नहीं जीवित रहेगा। या तो तुम एक पुत्र ले लो जो बुद्धि से अल्प होएगा, बुद्धिहीन होएगा,
या तो खूब मेधा जिसकी बहुत तीव्र हो ऐसा पुत्र ले लो। अगर बुद्धिहीन पुत्र लोगे तो उसकी आयु बहुत अधिक होगी, और बुद्धिमान पुत्र लोगे तो उसकी आयु 16 साल की होगी, वो अल्पायु वाला होगा। तुम्हारा मृकंडू ऋषि ने अल्पायु वाला पुत्र मांग लिया। फिर उसी के प्रभाव से मार्कंडे जी उत्पन्न हुए। ऐसी शास्त्रों में मार्कंडे जी के बारे में वर्णन है। मार्कंडे मुनि सतत भगवान की आराधना करते थे। आराधना करते हुए उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। तब इंद्र को भय होने लगा। ये डर केवल इसी मृत्यु लोक में नहीं है, यहां भी बहुत प्रकार के डर हैं। मनुष्यों से भी डर है, जानवरों से भी डर है, और ये बीमारियों से डर है, बहुत तरह के डर हैं। प्रदूषण से डर है, इसके साथ ही राग द्वेष भी खूब है। ये सब चीजें स्वर्गलोक में भी है, वहां भी डर बहुत है, सब एक दूसरे से डरते हैं, और राग द्वेष भी बहुत है, खूब लोभ है। तो जो चीज धरती मृत्यु लोक पे है ना, वो उसमें से बहुत सारी चीजें स्वर्गलोक में भी हैं। इसलिए स्वर्गलोक बहुत अच्छा नहीं है। वही माल तो यहाँ भी है, वही वहां भी है। हाँ, भोग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी जरूर है, पर वहां पुण्य नष्ट होते हैं, यहाँ पुण्य अर्जित किए जा सकते हैं। तो मृत्यु लोक तो स्वर्गलोक से ज्यादा अच्छा है। देवता लोग बड़े लोभी होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए ही आते जाते हैं, कहीं बिना स्वार्थ के कहीं नहीं जाते। उन्हें कुछ मिलना होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, वो तो अकारण दया करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। कोई भी कारण ना हो तो भी दया करने को तैयार हैं। तभी तो हमें मनुष्य बनाया, नहीं तो मनुष्य ही क्यों बनाते, अकारण ही तो कृपा किया है। तो हम सोचे नहीं नहीं, हमारे तो पूर्व जन्म के बहुत अच्छे पुण्य रहे होंगे, तभी तो हम मनुष्य बने। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उन्हें कुछ नहीं थे। अगर पूर्व जन्मों के पुण्य होते तो हम किसी ऐश्वर्यशाली, किसी राजा महाराजा के घर उत्पन्न हुए होते, और या फिर कोई बहुत अच्छे संत के घर हुए होते। इन दोनों जगह नहीं है। ना तो हमें भोगने के लिए बड़ा अच्छा मिल रहा है, और ना ही भजन करने के लिए ही बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका मतलब पुण्य उण्य नहीं थे। पुण्य होते तो इन्हीं दोनों जगहों में से कहीं होते। बड़े भाग्यशाली होते, आज जो भी जिसमें भी हाथ लगा देते वह माला माल होते। नहीं होता ना मेरे साथ, क्योंकि भाग्य है ही नहीं। पुण्य किए होते तब तो हमने पूर्व जन्मों में खूब रुपयों का दान दिया होता, तभी तो आज रुपए आते। तो पूर्व जन्मों का पुण्य उण्य कुछ नहीं है, तो फिर कैसे मनुष्य बन गए। ये ठाकुर जी अकारण ही कृपा कर दिए हमारे ऊपर कि चलो 84 लाख नहीं, ये मैं 20 लाख में तुम पे एक बारी कृपा कर रहा हूं, मनुष्य बना रहा हूं, भजन कर लेना। पर फिर भी हम लगे हुए हैं संसार में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वर्ग में भी लोभ, भय, ईर्ष्या, द्वेष है। इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्कंडे मुनि के सामने जब भगवान प्रकट हो तो भगवान से वो इंद्रासन मांग ले, तो मुझे तो यहाँ से जाना होगा, मुझे तो हटना पड़ेगा। तो इंद्र को क्या हो गया, अपने सिंहासन के प्रति तो इतना लोभ है। अब जब इंद्र को ही लोभ है तो वहां के दरबारी और बाकी लोगों में कितना लोभ होएगा, उनमें भी होएगा। जब राजा में ही लोभ है तो प्रजा में कैसे नहीं होएगा। लोभ, डर भी है कि भाई मेरा इंद्रासन छूट जाएगा, मुझे फिर धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए जैसे ही कोई उच्च स्थिति पर पहुंचता है तप में, तुरंत देवता लोग में खलबली मच जाती है, और वे सब के सब सोचते हैं कि भाई इसके तप को भंग करो।
तो इंद्र ने भी तप को भंग करने का प्लान बनाया। उन्होंने वसंत, कामदेव तथा पुंजिक स्थली अप्सरा को मुनि की साधना में विघ्न डालने के लिए भेजा। वसंत के प्रभाव से सभी वहां आसपास के वृक्ष पुष्पित हो गए। चारों तरफ से मधुर सुगंध उन पुष्पों से निकलने लगी। कोयल गूंजने लगी, मंद मंद शीतल हवा चलने लगी। अलक्ष्य रहकर यानी दिखाई ना दें इस प्रकार से गंधर्व लोग गीत गाने लगे और अप्सराएं मुनि के सामने गेंद खेलने लगी और गेंद खेलते हुए अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगी। इसी समय कामदेव ने अपने फूलों के बाणों से कामदेव के ऊपर बाण छोड़ दिया, परंतु इतना सब कुछ होने पर भी मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। मुनि का ध्यान ही नहीं भंग हुआ। मार्कंडेय जी जिन भगवान नर नारायण के चिंतन में लगे हुए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि जब भगवान शंकर को कामदेव ने बाण चलाया तो सर्वत्र मतलब पत्थर से पत्थर चिपक गए, पेड़ से पेड़ चिपक गए। चारों तरफ जो है क्या कहें उसे, काम का प्रभाव दिखाई देने लगा। कोई भी अपने आप को बचा नहीं सका। केवल वहीं पर नहीं, कैलाश पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति हो गई। तो बचा कौन? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि कुछ एक जो भगवान के चिंतन में लगे हुए थे वही अपने आप को बचा पाए। इससे क्या पता चलता है? काम को मारा जा सकता है केवल सतत निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यदि कोई भगवान से प्रेम करे तो उसके पास काम नहीं आ सकता। यहां भी यही हो रहा है कि मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके हृदय में कोई विकार ही नहीं उठा और ना ही इन सबके प्रति कोई घृणा या क्रोध उत्पन्न हुआ। मार्कंडेय जी में काम को जीत लेने की शक्ति आ गई, लेकिन काम जीतने का उनके अंदर गर्व भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे उसे भगवान की कृपा समझ करके और आनंद विभोर होकर के भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के चरणों में मार्कंडेय जी का चित्त तो बहुत पहले से लगा हुआ था। अब भगवान ने जब अपनी कृपा उन पर बरसाई कि भाई काम को जीत लिया, ये जब महसूस होगा तो कृपा ही है भगवान की। फिर भी हम गर्वित ना होएं, उसको भी भगवान की कृपा माना मार्कंडेय जी ने। और अब भजन में व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। भगवान के दर्शन के लिए वो बहुत अधिक आतुर हो गए। भगवान उनकी व्याकुलता को देख करके प्रकट हुए। चूंकि मार्कंडेय जी नर नारायण का चिंतन कर रहे थे इसलिए नर नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण सुंदर जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण के और भगवान नर गौर वर्ण के थे। दोनों के ही हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा थी। दोनों के ही कमल के समान नेत्र थे जो करुणा से पूर्ण थे। इस ऋषि वेश में भगवान ने जटाएं बढ़ा रखी थी, ऋषियों की तरह जटाएं थी भगवान की, और शरीर पर मृग का चर्म धारण किया हुआ था। भगवान के मंगलमय भव्य स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। मार्कंडेय जी किसी प्रकार अपने आप को कुछ देर में स्थिर करके भगवान की भली भांति पूजा की और भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मार्कंडेय जी ने स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात कहा, प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन हो जाए इतना ही प्राणी के लिए परम पुरुषार्थ है। आपको पा लेने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, किंतु आपने आज्ञा दी है तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने क्या मांग लिया? भगवान की माया का दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान की माया है कहां, भगवान दिखाएं कैसे, उसका आगे वर्णन है।
भगवान ने एवमस्तु कह दिया और अपने आश्रम में तप करने के लिए बद्रिकाश्रम नरनारायण जी चले गए। मार्कंडे जी भगवान की आराधना ध्यान पूजन में लग गए। एक दिन ऋषि ने देखा कि चारों दिशाओं से काले काले बादल आ रहे हैं और उन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया। इसके बाद बहुत मोटी मोटी धाराओं के साथ, एक तो होते हैं बूंदें गिरती हैं और एक होता है धारा, जैसे बादल फट जाए ना तो धारा गिरने लगती है, जैसे झरने में से धारा गिरती है ऐसे ही बादल फटने पे गिरने लगती है। तो मेघों से बजाय बूंदों की वर्षा होने की, गंगा जी की जैसे धारा गिर रही हो ऐसे गिरने लग गई बारिश। सारा का सारा धरती डूबने लगा। मोटी मोटी धाराओं का पानी बरसने लगा। चारों ओर जल ऐसे हो गया जैसे समुद्र आ गया हो। समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूबने लगी। मुनि इस महासागर में विक्षिप्त होकर पागलों की तरह तैरने लगे कि कहाँ जाऊं। कोई भी जगह भूमि नहीं थी, सब जल से ढक गए थे। कोई भी वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, सब जल से भरे हुए थे। कोई पर्वत नहीं था, सब जल में डूब गए थे। सूर्य चंद्रमा का भी पता नहीं था, चारों ओर अंधेरा और भयंकर समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। उस समुद्र में बहुत भयंकर भयंकर तरंगे उठ रही थी, जो कभी मुनि को उठा करके यहाँ फेंक देती थी, कभी वहां फेंक देती थी। बड़े बड़े जीव जंतु मुनि को काटने के लिए आते थे। कभी वो जल में डूबने लगते थे, कभी ऊपर। उनकी सारी जटाएं खुल गईं। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी। शरीर बिल्कुल तैरते तैरते थक गया, शिथिल हो गया। अंत में बहुत जब व्याकुल हो गए कि अब तो शरीर भी शिथिल हो गया, अब हाथ पैर भी नहीं मारा जा रहा है, अब मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। और जैसे ही मार्कंडेय जी ने भगवान का स्मरण किया तो उन्हें सामने एक वट का बहुत विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के पास गए। उस वृक्ष में बहुत कोमल कोमल पत्ते थे। उस कोमल पत्तों में एक पत्ता ऐसा था जो कटोरे के आकार का था। तो उन्होंने देखा ये कटोरे के आकार का पत्ता कैसा है। नजदीक से गए तो देखा उस पत्ते के अंदर एक बहुत छोटा सा बालक लेटा हुआ है। बड़ा ही अद्भुत है। वह नव जलधर सुंदर श्याम है। उसके कर और चरण लाल और अत्यंत सुकुमार हैं। उसके त्रिभुवन सुंदर मुख पर मंद मंद हास्य है। उसके बड़े बड़े नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं। सांस लेने के कारण सुंदर त्रिवली भूषित पल्लव के समान उसका उदर तनिक तनिक ऊपर नीचे हो रहा है। उस शिशु के शरीर से घनघोर तेज निकल रहा है। इतना तेज उसके शरीर से निकल रहा था कि सूर्य चंद्रमा के ना होने के कारण वो वहां अंधकार हुआ पड़ा था, वो सारा अंधकार दूर हो गया। शिशु अपने हाथों की सुंदर उंगलियों से दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को अपने मुंह में लेकर के चूस रहा था। मुनि को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मुनि ने क्या किया, भगवान क्या कहते हैं, जिसमें भी विशेषता दिखाई दे वे उसको भगवान का समझो। तो उसमें तो बहुत विशेषता दिखाई दे रही है उस छोटे से बालक में। तो मुनि ने क्या किया, उसे संस्कृत के श्लोकों से प्रणाम किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुंदम शिरसा नमामि। एक गाय माता आई हुई है, मैं उसे अभी कुछ दे करके आता हूँ। आप इतने महामंत्र का जप कीजिए, उसके बाद इस श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। श्री सीताराम।
चलो पीछे चलो थोड़ा सा, पीछे चलो। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुनि ने भगवान को देख करके, उस शिशु को देख करके, करार विंदेन पदार विंदम, उसके मुख को देख करके, उसके कर कमलों को देख करके, उसके पैरों को देख करके, उस छोटे बालक के हाव भाव भंगिमा को देख करके, उस वट के पत्र के बीच में शयन करते हुए उसमें किनका दर्शन किया? बाल मुकुंद का। और उन्हें अपने सिर को झुका करके प्रणाम किया। उनकी सब थकावट उस बालक को देखते ही दूर हो गई। वे उसे गोद में लेने के लालायित हो गए और उसे गोद में लेने के लिए उसके पास जा पहुंचे। जैसे ही वो पास पहुंचे, शिशु ने जोर की सांस ली और इस सांस लेने के कारण मार्कंडेय मुनि उस सांस के साथ शिशु के नाक में घुस करके शिशु के उदर में चले गए, शिशु के पेट में पहुंच गए। मार्कंडेय मुनि जब शिशु के उदर में पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। क्यों? भगवान असीम है, अगाध है, अनंत है, उसको एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अगर कोई कहे बस इतना इतना देखा था तो भगवान फिर कहे बात के रहे, भगवान तो असीम है। इसलिए भगवान की किसी भी विलक्षणता का पूर्ण रूप से आज तक कोई भी वर्णन नहीं कर पाया है, यहां तक कि भगवान भी नहीं कर पाए। भगवान ने भी कह दिया मैंने संक्षिप्त विभूतियां बताई हैं, ये सारी विभूतियां नहीं है, क्योंकि मैं जैसे असीम हूं ऐसे ही हमारी विभूतियां भी असीम हैं। तो वहां उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे, यानी जिस धरती पर वो रहते हैं वो धरती भी देखी और उस धरती के अतिरिक्त अनंत ब्रह्मांड, विचित्र सृष्टि देखी, सूर्य चंद्र तारागण उन्हें सब दिखाई दे रहे थे। ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि सारी सृष्टि मैं उत्पन्न करता हूं और ये सृष्टि हमारे में ही स्थित रहती है। तो ये उदर के अंदर सारी सृष्टि विद्यमान है, हम सभी भगवान के उदर के अंदर ही हैं, भगवान में ही स्थित हैं। परंतु हम मानते नहीं, हम तो धरती पे खड़े हैं, हम अपने घर में हैं, हम अपने कमरे में, हम तो बेड में हैं। बस हर जगह को भगवान के चिंतन से जोड़ा जा सकता है। कितना आसान है कि भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे में ही स्थित हो तुम, पर हम मान नहीं सकते इस बात को। ना मानने के कारण ही हम भगवान से इतने दूर हैं। उन्होंने वहां पर समुद्र देखे, नदी, सरोवर, वृक्ष, पर्वत आदि सब कुछ देखे और वो पृथ्वी भी देखी जो सभी प्राणियों से पूर्ण थी। जहां वो तपस्या कर रहे थे, जिनके साथ वे थे, वो सबको देखा। पृथ्वी पर घूमते हुए, वे शिशु के उदर में ही थे, पृथ्वी पर घूमते हुए, अपनी पृथ्वी पर ही घूमते हुए वे हिमालय पर्वत पहुंच गए। वहां पर पुष्यभद्रा नदी के तट पर उन्होंने आश्रम, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, वो भी देखा। ये सब देखने में उन्हें अनेक युग बीत गए, ये मिनटों में काम नहीं हुआ। वे बड़े विस्मित और चकित थे। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इस समय उस शिशु के श्वास लेने से श्वास के साथ वे फिर बाहर उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। उन्हें वही गर्जना करता हुआ समुद्र, वट वृक्ष और सब कुछ दिखाई दिया। अब मुनि ने उस बालक से ही
इस सब दृश्य का रहस्य पूछना चाहा। जैसे ही वे कुछ पूछने को हुए, सहसा सब कुछ अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा तो वे अपने आश्रम के पास पुष्यभद्रा नदी के तट पर संध्या करने के लिए बैठे थे। अब वहां न वो शिशु था, न वटवृक्ष था, न प्रलय का समुद्र था, वहां कुछ भी नहीं था। भगवान की कृपा समझकर मुनि को बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने कृपा करके अपनी माया के स्वरूप को भगवान को दिखलाया, मार्कंडे मुनि को दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है, फिर उन्हीं में ही स्थित रहता है और फिर वो सृष्टि उन्हीं में ही लीन हो जाती है। इस कृपा का अनुभव करके मार्कंडे मुनि ध्यान मग्न हो गए। उनका चित्त दयामय भगवान में निश्चल हो गया, अविचल हो गया। इस समय उधर से नंदी पर बैठे हुए पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी निकले। उसी समय वहां से शंकर पार्वती नंदी पर बैठ करके जा रहे थे। मार्कंडे जी को ध्यान में एकाग्र देखकर भगवती ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये मुनि कितने तपस्वी हैं, ये कितने ध्यान मग्न हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप समर्थ हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये मार्कंडेय जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्त कामना से हीन होते हैं, इनकी कोई कामना ही नहीं होती। उन्हें भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं होती, किंतु ऐसे भगवत भक्त का दर्शन, उनसे वार्तालाप का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान भी भक्तों का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? ऐसे भगवान के भक्त का दर्शन करना, उनसे वार्तालाप करना परम सौभाग्य से प्राप्त होता है, और हम अपने आसपास भी भक्तों को ढूंढ नहीं पाते हैं। भक्त जो अच्छे होते हैं वो अपने आप को गुप्त रखते हैं। वो दिखाते नहीं है कि देखो, मैं पूरे दिन भर में 6 बार स्नान करता हूँ और इतनी बार माला करता हूँ और ये करता हूँ, वो दिखाते नहीं हैं, बड़े गुप्त रहते हैं। परंतु कैसे भी अगर किसी ऐसे भक्त का पता चल जाए तो उनसे मिलना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे वार्तालाप करना चाहिए। परम सौभाग्य की बात है। तो भगवान कहते हैं कि इनसे मिलना परम सौभाग्य की बात है, इसलिए मैं इनसे बातचीत अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर मुनि के समीप गए, लेकिन मुनि ध्यान में, भगवान नर नारायण के ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर विराजमान होकर के हमारे सम्मुख खड़े हैं। जब ध्यान से भंग नहीं हुए तो भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश कर गए और उनके हृदय में भगवान शंकर की छवि आ गई। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अरे मैं तो नर नारायण का चिंतन कर रहा था, ये बीच में शंकर पार्वती का दर्शन कैसे होने लगा? तो उनका ध्यान भंग हो गया और नेत्र खोला तो सामने साक्षात महादेव के दर्शन हुए। उन्होंने पार्वती का और शिव जी का पूजन किया। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की कि दया में, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी स्थिर श्रद्धा रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे हृदय में अनुराग रहे। हम सभी के हृदय में भगवत भक्तों के प्रति अनुराग नहीं रहता। हम जब किसी भक्त को देखते हैं तो उसमें विशेषता नहीं देखते। दुनिया की खराब से खराब चीज में तो हम विशेषता देखते हैं कि इसमें ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन भक्त अगर मिल जाए ना तो उसमें दोष देखते हैं। ऐसे पहनता है, ऐसे चलता है, ये बोल के प्रणाम करता है, दुनिया भर के दोष निकाल देंगे उसमें। जबकि दोष दर्शन करना हमारी भजन में बाधा उत्पन्न करती है। भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कह दिया। मुनि ने कल्पांत तक, कल्प के अंत तक अमर रहने और पुराणाचार्य होने का
मुनि को वरदान दिया। मार्कंडेय मुनि महान उपदेशक थे। उन्होंने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की है। मार्कंडेय जी पर भगवान शंकर की कृपा बहुत पहले से ही थी। उनके पिता को भगवान शंकर ने ही वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान शंकर की मार्कंडेय मुनि ने एक स्तुति की थी। वो स्तुति बहुत लंबी है, तो उससे तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु इतना और बता देता हूँ कि फिर जब 16 वर्ष आ गया तो उनके पिता का, मृकंडु मुनि का, हृदय शोक से भर गया। पिताजी को उदास देख करके मार्कंडेय जी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तो उनके पिताजी ने कहा, भगवान शंकर ने तुम्हें बस 16 वर्ष की आयु दी है और अब तुम्हारी अंत समय नजदीक आ गया है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा, पिताजी आप शोक न करें, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा यत्न करूंगा कि मेरी मृत्यु हो ही ना। इसके बाद माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय मुनि दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहां विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की आराधना की। और जब काल आया मार्कंडेय मुनि को लेने के लिए, तो मार्कंडेय जी ने कहा, मैं अभी शिव जी का मृत्युंजय स्तोत्र का स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं तब तक तुम ठहर जाओ। काल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के बल पर काल को फटकारा। काल ने क्रोध भरकर ज्यों ही मार्कंडेय जी को ग्रसना चाहा, त्यों ही भगवान शंकर लिंग से प्रकट हो गए और हुंकार भर के तेज गर्जना करते हुए काल की छाती पर लात मार दी। भगवान शंकर के लात से काल बहुत विह्वल हो गया और चरण प्रहार से पीड़ित होकर बहुत दूर जाकर के गिरा। भयानक आकृति वाले काल को दूर देखकर मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर की स्तुति की थी। वो स्तुति बहुत सारे भक्तजन भगवान शंकर को पढ़ करके रोज सुनाते हैं। श्लोक पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण के उत्तर भाग में, और अध्याय 237 श्लोक संख्या 75 से लेकर 90 तक। तो इस श्लोक को तो एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन पहले श्लोक का अर्थ और अंतिम श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूँ। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरु गिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, मैं भगवान चंद्रशेखर की शरण लेता हूँ, यमराज मेरा क्या करेगा। हर श्लोक के अंत में यही है कि यमराज मेरा क्या करेगा। जिन्हें मृत्यु से बहुत डर हो, जिनकी आयु बहुत कम हो, जिन्हें कोई ऐसी कुंडली में स्थिति हो कि भाई अकाल मृत्यु होएगी या ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, ऐसे प्राणियों को महापुरुष लोग इस श्लोक का पाठ करने के लिए कहते हैं। और मैं अंतिम श्लोक का अर्थ अब बता देता हूँ। जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था। तो आज भक्त कथा में हम सभी ने मार्कंडेय जी के बारे में श्रवण किया। कल भक्त सुव्रत के बारे में श्रवण करेंगे। हम सभी प्रतिदिन एक अध्याय का गीता जी का पाठ भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर 6 मूर्ति हैं टोटल। आज हमें 10वें अध्याय का पाठ करना है और 10वें अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या है 42, 6 7 42। सभी 7-7 श्लोक पढ़ेंगे, सबको 7-7 श्लोक पढ़ना है। अध्याय 10। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्यायः। श्री भगवान उवाच। पढ़िए प्रभु जी। अध्याय 10 का पाठ करना है, पढ़िए।